भारत, यूरोप, चीन, हिंद प्रशांत महासागर, अफ्रीका हो या फिर अन्य महाद्वीप, अमेरिका अपनी ताकतवर छवि के कारण विश्व में शक्ति का केंद्र बना रहता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिण अमेरिका। पर प्रश्न यह उठता है, क्या अमेरिका प्रारंभ से ही इतना शक्तिशाली राष्ट्र था? जी नहीं। प्राचीन काल में अमेरिका का कोई अपना इतिहास नहीं था। यह यूरोपीय महत्वाकांक्षा द्वारा खोजा गया एक देश था। आपको बताते चलें कि अमेरिका का नामकरण अमेरिको वेस्पुची नामक इटालियन नाविक के नामकरण पर हुआ, जिसने 1501 ईस्वी में ब्राज़ील तक की यात्रा 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस की एक यात्रा के द्वारा अमेरिका देश को विश्व पटल पर लाया गया। इसका पता लगने के बाद से ही अमेरिका में यूरोप द्वारा अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। इस क्रम में स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने अपनी अपनी बस्तियां स्थापित की। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की शुरुआत 1588 ईस्वी में ब्रिटेन और स्पेन के मध्य हुए नौसैनिक संघर्ष के पश्चात हुई, जिसमें स्पेन की पराजय हुई और इसी के साथ ब्रिटिश नौसैनिक की श्रेष्ठता स्थापित हुई और इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी औपनिवेशिक बस्तियां स्थापित की। इस उपनिवेशीकरण के द्वारा अमेरिका में बड़े पैमाने पर यूरोप वासियों का आगमन हुआ, जिसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे, जिसमें से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार होना और एंग्लिकन चर्च की स्थापना, जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका जा बसे। ब्रिटेन में स्वामित्व की स्थिति में परिवर्तन होने से बहुत से किसान भूमिहीन हो गए और वे अमेरिका जाकर आसानी से साधारण मूल्य पर मिलने वाली भूमि को खरीद सकते थे। विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से बस्तियां स्थापित करने का सिलसिला 1607 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती थी जो लंदन की कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अन्य बस्तियां कायम की। 18वीं शताब्दी के उपनिवेशीकरण के इस चरण में इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी श्रेष्ठता कायम करने में लगे हुए थे। इस कटुता के कारण सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जो 1756 से 1763 तक चला, जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का प्रभाव दुनिया के अन्य महाद्वीपों पर भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका पर भी देखा जाता है। फ्रांस की पराजय के पश्चात भारत में फ्रांस को अपनी बस्तियों को छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात ब्रिटेन विश्व में शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और उसने इसी क्रम में अन्य महाद्वीपों पर अपनी अलग अलग बस्तियां स्थापित की। 1775 ईस्वी तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश बसाए गए, जिसको बाद में मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका कहा गया। अमेरिका में 90% उपनिवेश अंग्रेज़ों के तथा 10% उपनिवेश डच, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि के थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, 1763 के युद्ध के पश्चात इंग्लैंड शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद से ही
उसकी कठोर आर्थिक और औपनिवेशिक नीति द्वारा अमेरिका को क्रांति की तरफ अग्रसर किया। ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई नीतियाँ क्या थीं, इसकी चर्चा हम इसके अगली सीरीज में करेंगे। धन्यवाद।